नहीं है रे बाबा, नहीं है। आप कर रहे थे उनका इंतजार, लेकिन जनाब नहीं है। विराट कोहली, आप सोच रहे थे कि 14 महीनों के बाद आप इनको भारतीय कपड़ों में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए देखोगे। आपने सोचा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि पहले मैच के लिए कोहली उपलब्ध ही नहीं है। ही इज नॉट अवेलेबल फॉर पर्सनल रीजंस, तो वो नहीं आए हैं मोहाली में। राशिद खान भी उपलब्ध नहीं है। खान साहब की एक सर्जरी हुई है, तो उसकी वजह से वो भी उपलब्ध नहीं है। इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। और एक और एक्चुअली डेवलपमेंट थी, क्योंकि सवाल पूछ ही लिया गया कि ये ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को क्या डिसिप्लिनरी रीजंस के लिए बाहर रखा गया है। राहुल द्रविड़ ने कहा कि यार क्यों तुम ऐसी बातें करते हो, आई मीन काहे, वाई। ईशान को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था, तो वो वहां पे मेंटल फटीक से थोड़ा दूर जाना चाहते थे। और श्रेयस अय्यर क्योंकि बैटर इतने सारे हो गए तो उनकी जगह नहीं बन पा रही थी। ही वॉज क्वाइट कैंडिड एंड क्लियर। अब आप इस बात से सहमत हो या ना हो, खासतौर से श्रेयस अय्यर की बात को लेकर, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। पर राहुल द्रविड़ ने उस बात का जवाब दे दिया है और ये भी बता दिया कि यशस्वी करेंगे ओपन रोहित के साथ। तो दिल का क्या होगा मेरे यार। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल, चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद माई 11 सर्कल में आप सभी का मोहाली से हाथ जोड़ के स्वागत है। होपफुली आप अच्छे होंगे। कैसे हो ये बता दिया करो ऐसे कमेंट सेक्शन में, इट्स ओके। और मोहाली में थोड़ी सी ठंड है, हालांकि मुझे तो कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो -25 डिग्री से होके आया हूं, तो पर ठंड लग रही है यार। थोड़ा नाक वाक भी पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है, ये अलग है भाई। और फॉग ही फॉग होती है यहाँ पे, और बहुत फॉग थी आज। मतलब मुझे लग रहा है रणजी का मैच भी शुरू होना है, तो रणजी का मैच भी क्या ही हो पाएगा अगर शुरू ही नहीं होगा, अगर इस तरीके से फॉग रहेगी। बट देन लेट्स लीव दैट असाइड। लेट्स क्विकली टॉक अबाउट ये आपके हाथ में जो फोन है उसको आप आईफोन 15 में भी तब्दील कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, कैसे बताऊंगा बाद में। पहले टीम की बात कर लेते हैं, क्योंकि विराट कोहली ने तो मतलब अवेलेबल ही नहीं है पहले मैच के लिए। 3 मैच की वैसे भी श्रृंखला थी, उसमें से पहला मैच वो नहीं खेल रहे हैं। अब यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे। अब ये तो किसी ने नहीं कहा था वैसे कि कोहली ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, पर क्या पता करने वाले थे, क्या पता नहीं करने वाले थे। भारतीय टीम के जो कोच हैं राहुल द्रविड़ साहब ने कहा कि रोहित के साथ यशस्वी आपको दिखेंगे। दैट्स द राइट वे टू डू, दैट्स द राइट वे टू गो। ठीक है, फेयर इनफ, तो वो आपको दिख जाएंगे। 3 नंबर पे सवाल रहेगा, क्या शुभमन 3 पे दिखेंगे। कई बार आप एक ऐसे खिलाड़ी को खिलाते हैं कि भाई 3 पे आप खेल लो, क्योंकि आपने जगह को वो यू जस्ट कीपिंग द सीट वार्म। आप उसको बस वहां पर जगह को थोड़ा फिल इन द ग्लैप्स करके रखा है। जैसे ही कोहली आएंगे तो गिल बाहर, कोहली अंदर, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, एक ऑप्शन है। क्योंकि सडनली आप रियलाइज करते हैं कि इतने भी बैटर नहीं सिलेक्ट किए थे। मतलब जो श्रेयस अय्यर के लिए कहा है कि इतने बैटर आ गए तो अब हम उनकी जगह नहीं बना पा रहे। पर अगर जैसे ही कोहली बाहर गए तो आपको लगा नहीं यार बैटर तो कम नहीं है थोड़े से। जस्ट थिंक अबाउट इट। क्योंकि 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे 4 जगह भरनी है आपको। तो 3 पे मैं कह रहा हूं अगर गिल नहीं खेलते हाइपोथेटिकली, तो फिर आप किसको खिलाएंगे। तिलक वर्मा को खिला सकते हैं आप 3 पे। फिर 4 पे आप रिंकू सिंह को खिला सकते हैं। 5 और 6 पे आप जितेश और संजू सैमसन का डायरेक्ट शूट आउट करवा सकते हैं कि भैया आप दोनों आपस में देख लो, या फिर शिवम दुबे को वहां पे रख सकते हो कि भाई एक शिवम दुबे हो गए और जितेश शर्मा जो है नंबर 6 पे खेल लें। दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। सो प्लेंटी ऑफ लेफ्ट हैंडर्स, यशस्वी एज एन ओपनर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे। आई मीन टॉप 6 में से 4 लेफ्ट हैंडर्स हो सकते हैं। अगर आपको चाहिए एक एक्स्ट्रा बॉलर, अगर आपको एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए, वैसे उसके बाद भी आपका मन करे तो, मन नहीं करेगा, अक्षर तो खेलेंगे ही, तो अक्षर इज लेफ्ट हैंडर। कहीं गलती से आपका वाशिंगटन सुंदर को खिलाने का मन कर गया तो एक और लेफ्ट हैंडर। अरे बाबा, लेफ्ट हैंडर्स की भीड़ लगी हुई है। पर मुझे नहीं लगता वॉशी खेल पाएंगे। मुझे लगता है कि 7 नंबर पे अगर अक्सर हैं तो 8 नंबर पे आपको स्पिनर ही खिलाना पड़ेगा, एंड दैट विल बी कुलदीप यादव। तो अगर 8 पे कुलदीप खेलते हैं तो 3 फास्ट बॉलर्स के साथ भारत को उतरना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की धुंध यहां पे हो रही है ना, आई एम कन्विंस्ड कि बहुत ड्यू आ सकती है। जब ड्यू आने ही वाली है, और हो सकता है दोनों इनिंग्स में हो, ये भी हो सकता है कि वो 7 बजे मैच शुरू तो ऑलरेडी ड्यू आ चुकी है। दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि 3 फास्ट बॉलर्स, 2 स्पिनर्स, जिसमें एक अक्षर और एक कुलदीप यादव, 2 हो गए। रवि बिश्नोई और वॉशी के लिए जगह शायद नहीं बन पाएगी। शिवम दुबे को खिलाना चाहिए मुझे लगता है, पर क्या खिलाएंगे आई डोंट नो, क्योंकि शिवम दुबे स्लैश संजू सैमसन में शूट आउट होगा। कोई एक खेल पाएगा। आप ये भी चाह सकते हैं कि चलो मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना चाहता हूं इसलिए शिवम दुबे, या फिर मैं कहूंगा कि जितेश और संजू दोनों को खिला लेता हूं, ताकि इन दोनों में से जो बेहतर करेगा, मैं मतलब डायरेक्ट शूट आउट हो जाएगा कम से कम, की मौका तो मिलेगा। वरना संजू हो सकता है खेले ही ना। अब एक सोच ये भी हो सकती है संजू को 3 पे भेज दो, वो तो वहीं खेलते हैं राजस्थान के लिए। उस सोच से मैं थोड़ा सा असहमत हूं, फॉर सिंपल रीजन कि आपने 3 नंबर के लिए उनका ऑडिशन नहीं लेना। जहां के लिए ऑडिशन लेना है वहीं पे आप बैटिंग कराइए, फिर जहां पे वहां पे रन बनाते हैं, मौके मिलते हैं, तो आप आगे के लिए उनको कंसिडर कीजिए, वरना यू हैव टू लुक इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये बात हो गई इस टीम को लेकर।
अब जरा आपको बताता हूँ कि कैसे आपका जो आईफोन नहीं, आपका जो फोन है, हो सकता है ऑलरेडी आईफोन 15 और नहीं है तो बन सकता है। कैसे? मात्र ₹1 में। कैसे? माई इलेवन सर्कल में फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप पे आप जा सकते हैं, और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आपको इस मुकाबले के लिए, ये जो इंडिया अफगानिस्तान मुकाबले के लिए एक कॉन्टेस्ट खुलेगा। दैट्स द मतलब एब्सोल्यूट डिलाइट कॉन्टेस्ट है यार। ₹1 में आपको जीतने का मौका है, ऑलमोस्ट लाइक इट्स अ गिव अवे कॉन्टेस्ट। ₹1 में आप उस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा, आपको मिलने के चांसेस हैं आईफोन 15। और इस पूरी श्रृंखला में 3 मैचेस हैं, तो यहाँ पे आपको एसयूवी जीतने का मौका भी मिलेगा। दैट इज ऑल्सो द ग्रैंड प्राइज। तो फिर देर किसी बात की मत कीजिए, फटाफट से माई इलेवन सर्कल की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। मेरे कूपन कोड से जाओगे तो अप टू नहीं तो सीधा आपको 20% एक्स्ट्रा ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट भी मिल जाएगा। अब मेरी टीम मैंने कुछ बनाई है अपनी, थोड़ी सी प्रोविजनल टीम, जिसमें मैंने हेमनउल्लाह गुरबाज को रखा है, फिर मैंने रोहित शर्मा को रखा है, मैंने रखा है यशस्वी को, देन आई एम थिंकिंग तिलक वर्मा को रख लेता हूं, क्योंकि टीम पे तो वही आ सकते हैं, तो उनको रख लिया। उसके मैंने अक्षर को रख लिया है, क्योंकि वैसे मौका कम मिलेगा, पर अक्षर मेरी टीम का हिस्सा है। अजमतुल्ला उमरजाई मेरे बड़े फेवरेट है, तो उनको मैंने अपनी टीम में रख लिया है। उसके बाद इंडिया के तीनों फास्ट बॉलर्स मैं रखना चाहता हूं एक्चुअली, आवेश को भी रखूंगा, हर्ष को भी रखूंगा, और नवीन उल हक को भी रख लेते हैं। तो इस तरीके की कुछ टीम का मैंने प्रोविजनल 11 बनाई है। बैटर जो चेज कर रहा होगा टीम, उसकी टीम के बैटर को कप्तान बना दूंगा, ऐसा सोच रहा हूं मैं। टॉप ऑर्डर, चाहे वो यशस्वी भी हो सकते हैं और वो रोहित शर्मा भी हो सकते हैं, पर उसके लिए आप टेलीग्राम का चैनल फॉलो कीजिए, वहां पे मैं अपनी टीम आपके साथ शेयर करूंगा। माई इलेवन सर्कल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर। अब जरा अफगानिस्तान की बात भी कर लेते हैं भाई। बड़े लंबे चौड़े स्क्वाड के साथ आए हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं इनके पास, फ्रॉम हेमनउल्लाह गुरबाज टू गुलबदीन नाइब, दे हैव प्लेंटी ऑफ फायर पावर। जो नहीं है वो है राशिद खान, तो वो नहीं होंगे तो नूर अहमद खेल सकते हैं। मोहम्मद नबी तो है ही, मुजीबुर रहमान वहां पर है। बहुत ज्यादा स्पिनर्स के साथ खेल के भी क्या ही झंडे गाड़ोगे, क्योंकि हो सकता है ड्यू आ जाए, जिसकी हम बात बार बार कर ही रहे हैं। सी बैटिंग के ऊपर दबाव रहेगा इस टीम के, क्योंकि अगर इनकी टीम बैटिंग अच्छा करती है, बॉलिंग तो अच्छा कर ही लेते हैं। तो नवीन उल हक इंटरेस्टिंग एक्चुअली, नवीन उल हक इज अ वेरी डिसेंट बॉलर। बॉलिंग एक्चुअली इस टीम की खराब नहीं है, बॉलिंग इस टीम की हमेशा T20 में अच्छी रहती है। बैटिंग में अगर रहमानुल्लाह गुरबाज का बल्ला बोल गया, मचा गया हल्ला, तो फिर रहमानुल्लाह सुभान अल्लाह, मतलब माशाअल्लाह हो जाएगा। अगर ऐसी बैटिंग उन्होंने कर दी तो साथ चाहिए होगा। ऑफ कोर्स मिडिल ऑर्डर बैटर्स में आपको साथ चाहिए होगा, तो वहां पे अगर रन्स का कंट्रीब्यूशन आया फ्रॉम द अफगान बैटर्स, देन इट्स अ कॉन्टेस्ट टू वॉच आउट फॉर। जो भी जीतेगा वो गेंदबाजी करने का फैसला करेगा, बाद में चेज करना आसान होगा। आई स्टिल सी, हो सकता है 180, 190, 200 वाला मैच भी हो सकता है, अगर जो पहले बैटिंग कर रही है टीम सडनली ना सोचने लगे कि हमें 220 बनाने हैं, क्योंकि कई बार आप जब 220 ढूंढने जाते हैं तो 170 भी नहीं मिल पाते हैं। तो वैसा ना सोचे तो यहाँ 200 रन बन सकते हैं इफ यू प्ले सेंसिबली। एक बंदा अच्छी बड़ी नॉक खेल जाए, रेस्ट शुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। नजीबुल आजाद रन के ऊपर एक बार फिर मैं नजर रखूंगा, क्योंकि छक्के बंदा बड़े तगड़े तगड़े मारता है भैया, सो वो होंगे। बाकी इनके खिलाड़ी ठीक ठाक है, बैटिंग में भी ठीक ठाक दम कम है। आपके सामने टीम है, अब बताइएगा आपको क्या लग रहा है, कौन जीतेगा, कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा, कौन सबसे ज्यादा विकेट्स देगा, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक और बात, एक्चुअली डिसिप्लिनरी रीजंस की बात चल रही थी, एक अफवाहें उड़ रही थी कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को डिसिप्लिनरी रीजंस की वजह से, अनुशासनहीनता की वजह से बाहर किया गया है। राहुल द्रविड़ ने कहा, क्यों यार, क्यों फालतू की बातें करते हो, कुछ नहीं किया ये, उसको एक को ब्रेक चाहिए तो उसको ब्रेक दिया, दूसरे को इसलिए नहीं रखा क्योंकि बैटर बहुत ज्यादा हो गए थे। हालांकि जब आपने दोबारा काउंटिंग की विदाउट विराट कोहली तो लगा इतने भी ज्यादा नहीं हुए थे। पर श्रेयस अय्यर इज आउट बिकॉज ऑफ टू मेनी बैटर्स, और ईशान किशन इज आउट बिकॉज उनको रेस्ट चाहिए यार, ब्रेक चाहिए। अब ब्रेक के अंदर बंदा फैमिली के साथ पटना में रहे या फिर दुबई में अपने दोस्तों या फैमिली के साथ रहे, क्यों परेशान होते हो यार, सीरियसली गेट अ लाइफ गाइस, गेट अ लाइफ। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग गंदी बात कर रहे हो, पर कुछ लोग हैं जो गंदी बात करते हैं। गंदी बात नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। माई इलेवन सर्कल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, डू चेक इट आउट।